रहे हैं न्यूज़ वन टुडे में आपके साथ निकिता शर्मा। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता था। आपको बता दें, वैज्ञानिक का निधन 98 साल की उम्र में लंबे समय से बीमार होने की वजह से हुआ। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के सूत्रों ने बताया कि मशहूर कृषि वैज्ञानिक का काफी समय से उम्र संबंधी बीमारी का इलाज किया जा रहा था। स्वामीनाथन अपने पीछे 3 बेटियों को छोड़ गए हैं। इसके साथ ही स्वामीनाथन के निधन की खबर सुनते ही पीएम मोदी भी दुखी हुए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा उन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया। पीएम ने कहा कि स्वामीनाथन ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करते हुए हजारों लोगों की जिंदगी संवारी। हरित क्रांति की वजह से कई राज्यों में कृषि उत्पादन में इजाफा हुआ था। उन्हें भारत में किसानों की तकदीर बदलने वाले कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपने रिसर्च से भारत में अनाज पैदावार में ऐतिहासिक वृद्धि ला दी थी। स्वामीनाथन अपने कार्यकाल के दौरान कई प्रमुख पदों पर काबिज रहे थे। वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का निदेशक, साल 1961 से साल 1972 आईसीआर के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव रहे। साल 1972 से साल 1979 कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव, साल 1979 से साल 1980 नियुक्त किया गया था। स्वामीनाथन को साल 1987 में प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया था। वो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक से सम्मानित हो चुके हैं। एमएस स्वामीनाथन ने धान की उपज देने वाले किस्मों का विकसित रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी इस खोज से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1968 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि और आधुनिक तकनीकों को और प्रौद्योगिकियों के साथ औद्योगिक स्तर पर परिवर्तित करना था। पहले साल में 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से 24 लाख हेक्टेयर जमीन में ज्यादा उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया। इस प्रयोग ने किसान की तकदीर बदलने की शुरुआत की थी। आपको बता दें, इसके बाद साल 1970 और 71 तक 1.5 करोड़ हेक्टेयर में से ऐसी खेती होने लगी कि हरित क्रांति का असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की खेतों में देखा जाने लगा। साल 1971 में अनाज की कुल पैदावार 10.4 करोड़ टन तक पहुंच गई थी। इसका मतलब था कि सूखे से प्रभावित रहे 2 साल 1965 से साल 1966 तक की तुलना में यानी पैदावार में 40 की बढ़त हो गई। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। वे 1943 के बंगाल के अकाल को देखकर इतने परेशान हुए कि उन्होंने जंतु विज्ञान की पढ़ाई को छोड़कर कृषि विज्ञान को चुना ताकि वे देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान दे पाए। नॉर्मन बोरलॉग के प्रयोग को भारत में आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया। उन्होंने गेहूं की ज्यादा उपज वाली किस्म को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। एमएस स्वामीनाथन कृषि विभाग के वैज्ञानिक थे। उन्होंने साल 1972 से लेकर साल 1979 तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। कृषि क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान उन्हें सरकार की तरफ से पद्म भूषण से नवाजा गया था। स्वामीनाथन ने भारत में गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही स्वामीनाथन ने साइटोजेनेटिक्स, आयनीकरण, विकिरण और रेडियो संवेदनशीलता जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आलू, गेहूं और चावल पर मौलिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पगवॉश सम्मेलन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN दोनों में अध्यक्ष का पद संभाला है। उन्हें महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी श्रेणी में शामिल करते हुए 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में मान्यता दी। इस सम्मानित सूची में भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में इजी टोयोडा, दलाई लामा, माओ त्से तुंग जैसी प्रभावशाली शख्सियतों में से शामिल थे। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक के रूप में स्वामीनाथन के नेतृत्व के कारण उन्हें साल 1987 में उद्घाटन विश्व खाद्य पुरस्कार के साथ योग्य मान्यता मिली।
एक प्रतिष्ठित सम्मान जिसे अक्सर कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।